अब से कोई आधा घंटा पहले मेरा जुबेल के गैस प्लांट में अरामको के एक इंटरव्यू हुआ है। डेलीगेशन का इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू का मकसद ये था कि क्या मैं इस गैस प्लांट में काम करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। उसके बाद ही आईडी अक्सर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो वो इंटरव्यू मेरा पास हुआ। पास होने के बाद मैंने सोचा चलो मेरा तो इंटरव्यू पास हो गया है, वो लोग जो पाकिस्तान से भी एफर्ट कर रहे हैं कि उनके भी इंटरव्यूज़ पास हों, तो उनको मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो मैंने कम्युनिटी बनाई हुई है, कभी कभार मैं कोशिश करता हूँ कि जब टाइम होता है तो कोई ना कोई अपडेट दे देता हूँ उस पर। तो उस व्हाट्सएप चैनल पर जैसे ही मैंने मैसेज किया कि मेरा जुबेल के गैस प्लांट के लिए इंटरव्यू पास हुआ है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया उस पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि वो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से भी शेयर की जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद कदीर। मेरे इंटरव्यू में जो पहला सवाल था वही सवाल मुझे ऐसे लग रहा है कि रीज़न था मेरे इंटरव्यू पास होने की। तो सलाम दुआ की इसने, इसके बाद कहता बैठिए कहाँ से आए हैं। मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ मैं। तो मुझे कहता है कि व्हाट्स योर जॉब नेचर। बिल्कुल मुख्तसर सी बात है, व्हाट्स योर जॉब नेचर। इस सवाल के आंसर के लिए जो मैंने बात की वो इसका आंसर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स में दिया कि भाई मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जब मैं डिटेल में गया तकरीबन मैंने कोई 4 से 5 पॉइंट ही बोले और मुझे लगता है उससे समझ आ गई है भाई मेरी जो जॉब की नेचर है वो मुझे पता है। और मैं हर लाइन के साथ मैंने कहीं ना कहीं आंसर में ये बात कही एज़ पर अरामको स्टैंडर्ड, एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो इस चीज़ से उसको आइडिया हो गया था और मुझे लगता है कि जब मैंने नेचर ऑफ जॉब का आंसर अच्छे से किया तो उसके माइंड में तकरीबन 65 to 70% ये हो चुका था कि उसने मेरा इंटरव्यू पास करना ही है। और दूसरे क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा कि आपको अरामको के GIs और CSM के बारे में कुछ मालूमात हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल हैं, क्योंकि मैं अरामको में 2022 से काम कर रहा हूँ। ये मैंने उसे कहा क्योंकि मुझे पता था उसने 5 साल मेरे काउंट करने हैं। तो फिर कहता और कोई एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ऑब्वियसली मेरा इसके अलावा भी एक्सपीरियंस है। तो विच मीन्स के वो रैकेट की तरफ नहीं जाएंगे, वो फिंगर टिप्स पे काउंट करेंगे। आपने अगर 22 में अरामको के साथ शुरू किया तो 22, 23, 24, 25, 26, 9 जुलाई, तो इस तरीके से उसने जब काउंटिंग की तो उसने कहा इट्स ओके। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। इसके बाद उसने थोड़ा सा जानने के लिए आइसोलेशन पे बात की कि आप जानते हो आइसोलेशन क्या, व्हाट्स आइसोलेशन। तो मैंने बड़ा डिटेल में उसको बताया, इवन कि मैंने आइसोलेशन की टाइप्स भी उसको बताई डेफिनेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि ये अक्सर पूछा जाता है और जो इंटरव्यूअर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा होगा वो सिर्फ एक चेक करना चाह रहा है आपको चीज़ों का पता है या नहीं। तो उन्होंने वो क्वेश्चन मुझसे किया कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या है। इवन कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ इस बारे में। तो इस सवाल को भी मैंने डिटेल में बताया। थोड़ी सी उसने जो मॉडिफिकेशन की इस क्वेश्चन में उसने मुझे कहा कि आप एलिमिनेशन को थोड़ा एग्जांपल से समझाओ। और उसके साथ जो पांचवा सवाल था, पांचवा सवाल बस उसका आंसर शुक्र है आईडी मैंने सामने ही लगाई हुई थी। तो मुझे उसने कहा कि आपके पास अरामको का एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो ऑलरेडी ही उस्मानिया में, शाइडगम में, या मैं तो अरामको जोन में ही काम करता रहा हूँ। तो तभी ये वाला भी सवाल का जो आंसर था बिल्कुल अच्छे से हुआ। और बस वो फिर बस कहने लगा कि आप कोशिश करो जो आपके और वर्क परमिट रिसीवर हैं जिनका अगला डेलीगेशन है आप उनकी ट्रेनिंग्स करवाओ और फायर वॉचर्स जो आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स करवाओ, बस आप पास हो। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो।